नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। यहाँ हम आपको रोचक और रोमांचक अनसुने किस्सों से रूबरू कराते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत राजा थे जिन्होंने 12वीं सदी में उत्तरी भारत के दिल्ली और अजमेर साम्राज्य पर शासन किया था। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सिंहासन पर राज करने वाले अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासक थे। राव पिथौरा ने चौहान वंश में जन्म लिया था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में अजमेर के दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कर्पूरी देवी था। पृथ्वीराज चौहान का प्रारंभिक जीवन पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बहादुर और युद्ध कला में निपुण एवं निडर थे। इन्होंने जन्म से ही शब्द भेदी बाण कला का अभ्यास किया, जिससे आवाज की दिशा में बाण से आवाज निशाना अद्भुत लगाते थे। जहां उसकी आवाज व्यक्ति की आवाज सुनाई देती थी, उसी दिशा में तीर चलाते उस व्यक्ति को मार देते थे। पृथ्वीराज चौहान के पिता की मृत्यु के बाद चौहान का उत्तराधिकारी बने पृथ्वीराज। इन्होंने अपनी दो राजधानियां, एक दिल्ली और दूसरी अजमेर पर शासन किया। उनको उनके नानाजी और तोमर वंश के अंगपाल तृतीय ने सौंपी थी। राजा होने पर उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई युद्ध अभियान चलाए और पृथ्वीराज एक बहादुर योद्धा के रूप में जाने लगे। इनके मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध की महिमा कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री के पास पहुंच गई। जयचंद की ख्याति के दिनों में प्रतिद्वंदी राजपूत वंश ने खुद को दिल्ली में स्थापित कर लिया और उस समय दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। अपने साम्राज्य को युद्ध अभियानों के माध्यम से राजस्थान के सांबर और गुजरात और पूर्वी पंजाब तक फैला दिया था। पृथ्वीराज की बहादुरी की खबर जब संयोगिता के पास पहुंची तो वह मन ही मन पृथ्वीराज से प्रेम करने लगी। जब दोनों की प्रेम का पता जयचंद को लगा, उसने दोनों को सबक सिखाने के लिए स्वयंवर सभा आयोजित की, जिसमें संयोगिता अपने स्वयंवर को सुन सकती थी। जयचंद ने देश के सभी राजकुमारों को स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए न्योता भेजा, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं भेजा। यही नहीं, पृथ्वीराज को बेइज्जत करने के लिए स्वयंवर सभा में पृथ्वीराज की मूर्ति लगाई और पृथ्वीराज को यह पता चल गया और उसने प्रेमिका को पाने के लिए योजना बनाई। संयोगिता ने स्वयंवर सभा में सभी राजकुमारों के पास से गुजरकर पृथ्वीराज की मूर्ति को माला पहना दी और सभी चकित हो गए और पृथ्वीराज ने द्वारपाल के कपड़े पहनकर संयोगिता को उठाकर अपने घोड़े पर बिठाया और अपनी राजधानी दिल्ली की ओर घोड़ा दौड़ाया। जयचंद और उसकी सेना ने उसका पीछा किया और परिणाम स्वरूप दोनों राज्यों में युद्ध 1169 और 1190 में भीषण युद्ध हो गया। पृथ्वीराज चौहान की हार और कैद। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर रात को 1192 में आक्रमण कर दिया। मोहम्मद गौरी ने 17वीं बार अपनी मजबूत सेना के साथ आक्रमण कर पृथ्वीराज को पराजित कर बेड़ियों में बांधकर अफगानिस्तान लाया गया। पृथ्वीराज की कहानी यही खत्म नहीं होती। पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी के सामने दरबार में लाया गया, उसको मुस्लिम बनने के लिए प्रताड़ित किया गया। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी की आंखों में आंखें डालकर घूरने लगा। मोहम्मद गौरी को बुरा लगा और गौरी ने कहा कि आंखें नीची करो। पृथ्वीराज ने कहा कि आज तू मेरे कारण ही जीवित है। एक राजपूत की आंखें मौत के बाद ही नीची होती है। गौरी ने पृथ्वीराज की आंखें निकालने का हुक्म दिया और आंखें निकाल दी गई। उसके बाद पृथ्वीराज को कई बार गौरी के दरबार में बुलाया गया और उस समय पृथ्वीराज का पूर्वी जीवन लेखक चंद्रबरदाई उसके साथ था और पृथ्वीराज की जीवन पर पृथ्वीराज रासो नाम की जीवन गाथा लिखी थी। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को उनके साथ हुए अत्याचारों का बदला लेने को कहा। उन दोनों को मौका मिला जब मोहम्मद गौरी ने तीरंदाजी खेल आयोजित किया। पृथ्वीराज ने गौरी के इस खेल में शामिल होने को कहा, इच्छा जताई, तो पृथ्वीराज की यह बात सुनकर मोहम्मद गौरी के सैनिक हंसने लगे कि एक अंधा व्यक्ति कैसे तीरंदाज में भाग लेगा। पृथ्वीराज ने गौरी से कह दिया कि या तो वह उसे मार दे या खेल में हिस्सा लेने दे। चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी को कहा कि एक राजा होने के नाते राजा के आदेश को माने। मोहम्मद गौरी राजी हो गया और बताए हुए दिन गौरी सिंहासन पर बैठा हुआ था और पृथ्वीराज को मैदान में लाया गया। मोहम्मद गौरी ने तीर चलाने का आदेश दिया पृथ्वीराज को, तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी की आवाज की दिशा में तीर चलाया और मोहम्मद गौरी को मार गिराया।
यह दृश्य चंद्रबरदाई ने बड़े ही सुंदर शब्दों में उल्लेख किया है। 10 कदम आगे 20 कदम दाएं बैठा है सुल्तान, मत चूके चौहान, चला दो अपना बाण। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार दिया और दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा शासन करने वाला अंतिम हिंदू सुल्तान पृथ्वीराज चौहान को गौरी के मंत्रियों ने मार दिया। पृथ्वीराज के शरीर का हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार क्रियाक्रम नहीं करने दिया और मोहम्मद गौरी की कब्र के पास शव दफना दिया। इस तरह एक महान हिंदू शासक का अंत हुआ और इसके बाद अगले 700 वर्ष तक मुस्लिम शासकों का भारत पर अधिकार रहा, जब तक कि भारत में ब्रिटिश सरकार नहीं आई। पृथ्वीराज की अफगानिस्तान से कब्र और मिट्टी भारत लाना, तिहाड़ जेल में कैद फूलन देवी की हत्या करने वाले शेर सिंह को जब इस बात का पता चला, तब उसने एशिया की उच्चतम सुरक्षा वाली जेल से भागकर भारत के सम्मान को भारत लाने अफगानिस्तान चले और पृथ्वीराज की अस्थियां भारत लाया और रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, ये था पृथ्वीराज का इतिहास। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।